नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। आज भी 5% की गिरावट हुई है। 42.76 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि अपने 52 वीक हाई से ऑलरेडी 25% से नीचे आ चुका है। उसके बावजूद मैक्सिमम एनालिस्ट यहां पर बेयरिश है, सेल का टारगेट दे रहे हैं 3500, 3800, कुछ टारगेट तो 3000 के नीचे के लेवल्स के भी नजर आते हैं। तो क्या स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट हो सकती है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। रेवेन्यूज में आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, ग्रॉस मार्जिन्स भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.1% की गिरावट हुई है। एबिटा में अच्छा इंक्रीज हुआ है, एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। अच्छी ग्रोथ यहां पर नजर आती है, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बावजूद शेयर में गिरावट दिखाई पड़ती है। तो कंपनी को एक बार फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फूड से 57.4% का रेवेन्यू आता है, नॉन फूड्स एफएमसीजी से 19.7%, जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल से 22.9%। तो यहाँ पर मेजर चंक आता है फूड से और उसके बाद नॉन फूड्स एफएमसीजी से। तो ओवरऑल एफएमसीजी से ही आपको ज़्यादा रेवेन्यू दिखाई पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 100% रेवेन्यू इंडिया से आता है। नंबर ऑफ स्टोर्स के बारे में बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2021 246 स्टोर्स आपको नजर आते हैं जो कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। टोटल रिटेल स्पेस भी आप देख पाएंगे, जैसे जैसे स्टोर्स नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको रिटेल स्पेस भी बढ़ता हुआ नजर आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.02% है जो कि अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है जो कि अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से नीचे नजर आती है। तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है। आरओई और आरओसी हमें अच्छे नजर नहीं आते हैं, कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, लेटेस्ट है 4.55% जो कि 5 ईयर एवरेज 4.74% से नीचे है। देखा जाए तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन वैसे ही ये जो बिजनेस मॉडल है लो मार्जिन का है, टर्नओवर पे ज़्यादा काम करते हैं। बड़ा टर्नओवर करके छोटे मार्जिन पे भी बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट टर्म्स पे, ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पर ये 4.74% से 4.55 भी होता है, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हालांकि कोविड की वजह से मार्जिन हमें कम होता हुआ नजर आया। एक्सपेक्टेड है कि कोविड-19 की सिचुएशन सुधर जाएगी तो आपको यहां पर मार्जिन्स भी वापस बेहतर होते हुए नजर आएंगे। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सिमिलर बिजनेस मॉडल में कई सारी कंपनीज हमें फेल होती हुई नजर आई है रिटेल स्पेस में। तो यहाँ पर कर्जा नहीं है तो ये टेंशन बिल्कुल भी निकल जाता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 74.99% है जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6.23%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.51%, एफआईआईज 9.44%, रिटेल कैटेगरी में 8.83% का हिस्सा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको वैसे भी कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत कम है। 75% तो प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड एफआईआईज में थोड़ा बहुत इंक्रीज थोड़ा बहुत डिक्रीज होता रहता है, बाकी ओवरऑल आपको स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है। कंपनी पिछले कुछ सालों में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करती हुई नजर आई है, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में रेवेन्यू भी नीचे गया और प्रॉफिट भी नीचे जाता हुआ नजर आया। एनालिस्ट के बारे में बात करें तो 27 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से सिर्फ 22% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट्स के बारे में बात करें, हायर साइड पे 69% का अपसाइड है। 7231 का टारगेट बताया जा रहा है। 4285 यानी कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास मीडियन टारगेट है। लोअर साइड पे आप देख सकते हैं 36% का लोअर साइड का टारगेट बताया जा रहा है 2728 रुपीस का। तो मैक्सिमम एनालिस्ट यहां पर बियरिश नजर आते हैं और 2700 के आसपास का मैक्सिमम डाउनसाइड एनालिस्ट के हिसाब से दिखाई पड़ता है।
3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 202 का पीई रेशियो है, तो इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज्यादा है। वैसे भी ये जो रिटेल स्पेस है यहां पर वैल्यूएशन आपको हाई नजर आता है और डीमार्ट यहां पर प्रॉफिटेबली काम कर रही है, मार्केट लीडर कंपनी भी आपको दिखाई पड़ती है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो ये सारी चीजें वैल्यूएशन को और भी ऊपर लेकर जाता है। ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप कंपनीज है रिटेल स्पेस में, तो हायर वैल्यूएशन एक्चुअली कुछ सालों से ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है और ये वैल्यूएशन आपको हायर ही होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 5,900 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मेरा मानना है कि 5,900 को तो एक्चुअली कंसीडर करना भी नहीं चाहिए, एकदम एक झटके के लिए स्टॉक गया था और तुरंत ही आपको नीचे आता हुआ नजर आया था। तो ओवरऑल आपको 5,500 5,200 के जोन से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये 1000 पॉइंट्स अवे आपको दिखाई पड़ता है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है 4,000 का लेवल है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट भी हमें नजर आ सकता है, जहां पर पहले स्टॉक ने छोटा सा रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद ही स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो 4,000 का लेवल डेली चार्ट पे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है, क्योंकि मूविंग एवरेज भी यहीं पर है। डेली आरएसआई 28.18 है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, पिछले 3 दिनों से स्टॉक में गिरावट हो रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है, वो भी बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। कुछ ही सालों में स्टॉक ने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। 300 के आसपास इसका आईपीओ प्राइस था, डबल पे ओपन हुआ, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, 600 के आसपास ओपन हुआ और ऑलमोस्ट 6,000 तक पहुंचता हुआ नजर आया। जिसके पास भी आईपीओ लगा था, जो होल्ड करके रखा होगा, 20 टाइम्स के रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं, वो भी 4-5 साल में। तो ऑफकोर्स बहुत ही बड़ी कंपनी हो चुकी है, बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नजर आई है। वीकली आरएसआई 49.28 है, फ्रॉड कम हो चुका है, ये एक अच्छी बात है, और 40-50 के जोन में आ चुका है, तो सपोर्ट के करीब ही आते हुए नजर आता है। और वीकली चार्ट पे एक चीज हमें क्लियरली नजर आएगी, जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल फिलहाल है 3880 का लेवल, तो अप्रॉक्सीमेटली 3900 का लेवल, जो कि 4000 के 2-3% की रेंज में ही नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे इसका जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, इसका जो टेक्निकल्स हम कहते हैं वो बहुत ही बुलिश नज़र आता है। डेली चार्ट पे वीकनेस है, कोई डाउट नहीं है, वीकली चार्ट पे हमने देखा वो भी थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन मंथली चार्ट आप देखिए शुरू से ही हमें 60 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मंथली आरएसआई 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये फिलहाल 72.85 हो चुका है, क्योंकि स्टॉक में गिरावट हुई है और जनरली ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है और तेजी दिखाता है। ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 3423 का लेवल। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर जो सपोर्ट्स नज़र आते हैं, सबसे पहला सपोर्ट तो है 4000 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, डेली चार्ट पे भी है, यहाँ पर हमें वीकली चार्ट पे भी 50 वीक्स का ये में उसी के आसपास नज़र आया। तो ये 4000 का जोन है, 4000 के जोन में प्लस और माइनस 2-3% आप अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो जोन नज़र आता है वो है 3500 का जोन। 3500 का जोन इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा टाइम कंपनी ने स्पेंड किया था, स्टॉक ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली थी और इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी 3400 के आसपास है। तो टाइम के साथ वो एवरेज भी ऊपर आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली वो भी 3500 का हो जाएगा। तो सबसे पहला लेवल हमें यहाँ पर 4000 का नजर आता है और उसके बाद 3500 का लेवल एज पर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर सपोर्ट नजर आते हैं। स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करने के बाद कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स हमें स्ट्रांग नजर आते हैं। भले ही इसका आरओई और आरओसी नीचे जाता हुआ नजर आया, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका जो लो मार्जिन पे काम करने का तरीका है वो मार्जिन आपको अभी भी ओवरऑल थोड़े से स्टेबल ही नजर आते हैं। जब तक 4% के ऊपर है तब तक आपको यहाँ पर बहुत टेंशन की बात नहीं है। डेट के बारे में बात करें, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे सिमिलर बिजनेस मॉडल वाले कई कंपनी आपको फेल होती हुई नजर आई है, क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा था और इंटरेस्ट चुकाना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर कर्जा नहीं है, ये पॉजिटिव है। टेक्निकल्स आपको स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। मंथली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये मंथली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब तक वो टेक्निकल्स आपको स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लो मार्जिन पे टर्नओवर बढ़ा करके यहाँ पर इनका बिजनेस मॉडल नजर आता है।
आई थिंक आपने कई यूट्यूब वीडियोस में देख लिया होगा डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कैसा है। एक स्टोर ओपन किया, जब वो प्रॉफिटेबल हो गया उस प्रकार से वो धीरे धीरे स्टोर ओपन करते गए। जहां पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वहीं पर ज़्यादा फोकस किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, यहीं पर आपको ज़्यादा स्टोर्स नजर आते हैं जहां पर लोग खर्चा करने को तैयार हैं और हर एक स्टोर इनका हमें प्रॉफिटेबल नजर आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल भी है। शेयर होल्डिंग भी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है। प्रमोटर को पूरा विश्वास है कंपनी पर, क्योंकि जितना सेबी का लिमिट है उतना उन्होंने मैक्सिमम लिमिट के आसपास ही उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग रखा है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नेगेटिव है कि वैल्यूएशन इसका बहुत ज़्यादा हाई है। अब तो फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो गया है। पहले तो ये जब 6000 के आसपास पहुंच गया था, एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गया था। एनालिस्ट यहां पर बियरिश चल रहे हैं, उसका भी मेन रीजन यही है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई चल रहा है। कोविड का लॉकडाउन है, ये एक नेगेटिव है। अगर कोविड की वजह से फिर से लॉकडाउन लग जाता है, कई जगह पर लग भी गया है, तो फुटफॉल कम हो जाएगा, फिर से इनका बिजनेस कम हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात नजर आती है। कुछ लोग कहेंगे कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं, जो होम डिलीवरी करते हैं, ये भी एक कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। कोविड जो पहला वेव आया था तब इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, सेकेंड वेव में भी हुई थी, लेकिन हमने देखा किस प्रकार से लोग वापस डीमार्ट में जो रियल स्टोर्स हैं वहां पर जाना पसंद करते हैं, वहां पर खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बिजनेस रहने ही वाला है। ये कोविड एक टेम्पररी प्रॉब्लम की तरह नजर आ सकता है। तो ये लॉकडाउन हो सकता है एक नेगेटिव प्रॉब्लम है। बाकी जो होम डिलीवरी वाली सिस्टम है, ये जो बिजनेस है, ये इसको पूरे बिजनेस मॉडल को थ्रेट है, ये मुझे नहीं लगता है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो वीक है, अवॉइड करना बेहतर है। मिड टर्म में भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ बेस फॉर्मेशन हो जाए, कहीं पर हम स्टॉप लॉस लेकर काम कर सके, ऐसा कुछ हो जाए तो मिड टर्म के लिए काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। 4000 का जोन और 3500 का जोन जो कि हमने चार्ट पर डिस्कस किया, वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वैल्यूएशन हाई है लेकिन कंपेरेटिवली लो हो चुका है। ओवरऑल अभी भी हाई चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली आपको लो होता हुआ नजर आया। और बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, इसलिए जब से लिस्ट हुआ है तब से ये महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे इसका वैल्यूएशन पीई एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा यहां पर होता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।